18 साल का बच्चा जो यूपी से आता है 10 तारीख को, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसे नहीं पता था कि उसके साथ 1 महीने बाद ही ऐसा हो जाएगा। करनाल में रोजगार के चलते आता है अपने भाई और भाभी के साथ, और कल अपने भाई के साथ शिवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए बाजार के बीचों बीच होता है और देख रहा था काफी ज्यादा रौनक लगी हुई है, लेकिन उस रौनक के बीच में ही उसके साथ ऐसा हो जाएगा कभी किसी ने नहीं सोचा। आप सोचिए कि उस माँ को जब अपने जवान बेटे की ऐसी जानकारी मिली होगी तो उस माँ पर क्या बीती होगी। फिलहाल पूरा परिवार करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस में मौजूद है और जानना चाहता है हमारे बच्चे के साथ आखिर ऐसा किसने किया, क्योंकि बच्चे की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। मात्र 18 साल का बच्चा और 1 महीना पहले ही यूपी से आता है काम के चलते, और करनाल में कल शिवरात्रि वाले दिन भरे बाजार में जो है उस बच्चे के साथ किसी ने ऐसा कर दिया। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही। हर जगह काफी ज्यादा खुशियां थी और हर जगह काफी ज्यादा झांकियां निकल रही थी, भंडारे लगे हुए थे और काफी ज्यादा जो है बाजारों में रौनक लगी हुई थी। लेकिन 18 साल के युवक की एक ऐसी खबर उसी समय सुनने को मिलेगी तो पैरों के नीचे से हर किसी के जमीन निकल जाती है। करनाल के करण गेट के पास काली माता मंदिर के पास जो है युवक के साथ आखिर किन लोगों द्वारा ऐसा किया गया कि 18 साल का युवक, माता पिता का बेटा, जो यूपी से कुछ दिन पहले ही जो है करनाल में आता है। परिवार के तमाम लोग आज यहाँ पर हैं, करनाल के रहने वाले हैं और इनका जो भी परिजन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके हर किसी से बात करेंगे। फिलहाल कोई भी बात करने के हालात में नहीं है क्योंकि जवान बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बात करेंगे। आप कौन लगते हैं सर बच्चे के? हम रिश्तेदारी से हैं उनके। रिश्तेदारी से हैं। क्या नाम था बेटे का? बीरपाल नाम था। बीरपाल। कितनी उम्र थी? हाँ, 18 साल के लमसम। 18 साल। कब आया था करनाल में? ये कल 10 तारीख को 1 महीना हो जाएगा जी। 1 महीना हो जाएगा। हाँ, आप मामा जी हैं बेटे के? नहीं। आप कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। कौन कौन आया था यूपी से? यूपी से उसके भाई के साथ था, अपने भाई के और भाभी के साथ था। भाई भाभी के साथ रहने आया था? हाँ जी। माता पिता वहीं पर है? माता पिता यूपी में है तो उसके। ये बच्चा क्या काम करता था? बच्चे ये कबाड़ी की दुकान पे काम करता था। करनाल में काम के लिए आया था? हाँ जी, करनाल तो काम कल क्या हुआ? कल जी वो शिवरात्रि के ऐसे देखने आया था तीर्थ। हाँ। वो आया, इतने में भीड़ में किसी को मार दिया यहाँ अच्छा, पे जी। तो कुछ पता नहीं कौन था, क्या था? कुछ पता नहीं चला जी, भीड़ में किसने मारा, कैसे मारा। तो ये बच्चे के साथ कोई और भी था? बच्चे के साथ उसका बड़ा भाई था, इतनी दूर पे था, उसको भी नहीं पता। उसके बच्चे अपने भाई के ऊपर गिरा, जाके उसने बताया भाई मेरे किसी ने मार दिया। अच्छा। उसने हाथ दबाया, इतने में वो फरार हो गया। जिसने कुछ शरारत, कुछ पता नहीं, जानकारी दी थी? दी गई है जानकारी। तो उसी समय वहाँ पर एफएसएल की टीमें भी पहुंची थी? पता नहीं है, तो मैं मौके पे नहीं था जी। तो आप अस्पताल लेकर गए उस समय? हाँ जी, अस्पताल लेकर आए, उसमें वो डेथ हो गई थी तब तक। तो परिवार में कितने लोग हैं इनके? उसके यहाँ भाई और भाभी है, चाचा है, चाची है उसकी। और वहाँ पर यूपी में उसके माता पिता हैं और भी परिवार के। तो यहाँ पर कबाड़ी की दुकान पर काम हाँ करता जी, कबाड़ी की अभी दुकान। 1 महीना पहले ही 1 महीना ही, कल 1 महीना होगा उसको। तो आप देखिए, जवान बच्चा जो काम की तलाश में 1 महीना भी कल होना है। कल 8 तारीख थी, आज 9 है और कल 10 तारीख को 1 महीना पूरा होना है। नहीं पता था कि बच्चा रोजगार के चलते अपने भाई भाभी के साथ करनाल आएगा और शिवरात्रि के दिन ना जाने भीड़ में क्या शरारत हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। दोनों भाई जो है शिवरात्रि की रौनक में शामिल होने के लिए निकलते हैं। और घर कितनी दूरी पर है, कहाँ रहते हैं करनाल में? से करीब 450 किलोमीटर है यूपी में। तो अच्छा, और करनाल? डिस्ट्रिक्ट बरेली जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बरेली हाँ से जी, है। हाँ जी, हाँ जी। बरेली के गांव पड़ता है जी, चेंजरी। गेट पे रहते हैं। करनाल जुंडला गेट पे। इंदिरा कॉलोनी। तो परिवार से और भी लोग आए होंगे कल साथ में बाजार में? नहीं, वो अकेला ही आया था। उसके भाई भी आए थे, वो अलग खड़े हुए थे। दोनों भाई भाई आए हुए थे। तो कुछ भी भाई को भी नहीं पता लगा? कुछ भी पता नहीं लगा, भाई आगे चल रहा था, ये पीछे था। तो इतने 1 महीने के अंदर किसी के साथ कोई मनमुटाव, उससे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो किसी को नहीं जानता था, ना उसको कोई जानता था। हाँ। छोटा सा बच्चा ही था, 14-15-16 साल का था, 18 साल का। हाँ। उसको कोई नहीं जानता था, कोई जानता ही उसके नहीं था। साथ किसी की कोई बहस नहीं थी। कोई ऐसा लगा हो कि फोन पे कोई हो सके उसको रंजिशी में किसी के दूसरे के चक्कर में उस कर दिया। अच्छा, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? वो सारा काम हो गया। तो आप देख सकते हैं कल तकरीबन शाम के समय हुआ है।
हाँ जी, शाम के टाइम हुआ है ये, दिन में करीब। शाम के टाइम पे ऐसा हुआ है और 4-5 बजे बताया जा रहा है। और पुलिस की टीमों की बात करें, उस समय वहां पर पहुंचती हैं सीआईए की टीमें वहां पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है कि आखिर इतने सारी भीड़ के अंदर और एक 18 साल के बच्चे के साथ ऐसा किसने किया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है, मामला दर्ज हो चुका है। तमाम परिवार के लोग यहाँ पर हैं। जुंडला गेट में रहता था, यूपी से आया था अपने भाई और भाभी के साथ, लेकिन आप देखिए रोजगार के चलते एक 18 साल का बच्चा आता है और आज दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सभी के सभी परिजन यहाँ पर चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है होनी चाहिए, आखिर बच्चे के साथ हुआ तो क्या हुआ। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें। भाई कौन है उनके? आप लोग सभी परिवार से ही हैं? तो आप देख सकते हैं परिवार से सभी लोग यहाँ पर हैं और अभी कुछ परिजन उनके इस समय थाने में है। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और बताया ये जा रहा है परिजनों द्वारा कि हो सकता है कि किसी रंजिश के चलते किसी और की जगह जो है हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि 1 महीने के दौरान हमारा बेटा किसी के कोई संपर्क में नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर काम के लिए जाता था वहां पर कोई ऐसी कहासुनी हुई हो? नहीं, किसी से नहीं हुई, किसी से नहीं हुई है। किसी से कहा सुनी। वो तो यहाँ पहली बार आया था, वो इसके चक्कर में उसकी किसी धोखे से हुआ है। किसी से कोई कहा सुनी, किसी को कोई शिकायत सुनी, कोई फोन वगैरह मिला उसका? नहीं, फोन तो उसके पास ही था। अच्छा, तो आप देखिए कि भाई साथ में था वहां पर और भाई को जाकर उसने खुद बोला है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद उसे करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में लेकर आते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि समय हो जाता है ज्यादा और बच्चा नहीं बचा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से। हर कोई यही जानना चाहता है और आप सोचिए कि जिस माँ ने अपने बेटे को काम के लिए भेजा हो इतने किलोमीटर दूर और उस बच्चे के बारे में मां को ऐसी जानकारी, वो भी शिवरात्रि वाले दिन, त्योहार वाले दिन मिले, तो आप सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी या उस पिता पर क्या बीती होगी। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। इस वीडियो को आप अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ सीधी तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मर्चरी हाउस से। अपील आप सभी साथियों से हर बार हर वीडियो के सहारे यही करती हूं कि रंजिश को मन में ना रखें। छोटी छोटी चीजों को मन में रखा जाता है और उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। तो जहां पर भी कोई भी किसी के साथ भी कोई कहासुनी है वहीं पर उसे खत्म कर दें, अपने मन में ना रखें। आप अपना भी इसके चलते नुकसान करते हैं और किसी दूसरे के परिवार का भी नुकसान कर देते हैं। इस वीडियो को अपना सहयोग दें। हर बार की तरह आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें।